गुनगुन बेटा, मुझे यहाँ रहते हुए काफी टाइम हो गया। अब मुझे कल शहर जाना होगा, तो तुम अपनी चाची और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। और हाँ बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है ना, उसके लिए तो तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हाँ चाचा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और मैं अपनी बहन का और चाची का भी बहुत ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप आराम से जाओ और फिर जल्दी वापस आना। गुनगुन एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसके माता पिता उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही दुनिया को छोड़ चुके थे, इसलिए वो अपने चाचा चाची के पास रहती थी। उसके चाचा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी चाची उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे ओ चाचा की लाडली, अगर तेरा और तेरे चाचा का भरत मिलाप हो गया हो तो चल अब घर के सारे काम कर ले। अब तेरे चाचा चले गए हैं, अब तुझे राजकुमारी बनाकर रखने वाला यहाँ कोई नहीं है। चल चलकर घर के सारे काम कर। हाँ चाची, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, लेकिन अभी मुझे स्कूल का होमवर्क करना है। मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर घर के सारे काम कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। पढ़ के क्या कलेक्टर नहीं बनेगी। चल चुपचाप चलकर घर के सारे काम कर, वरना ऐसी मार लगाऊंगी कि तेरे सारे अकल ठिकाने आ जाएंगे। और अब तेरे चाचा भी यहाँ नहीं है तुझे बचाने के लिए। पढ़ाई लिखाई छोड़ और चलकर सारे काम कर, वरना तुझे खाने को भी नहीं दूंगी। गुनगुन की चाची ममता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे बोझ समझती थी। वो उससे घर के सारे काम कराती थी। इतनी छोटी सी बच्ची से वो घर के सारे काम कराती थी। चाची, ये लो खाना खा लो। अब बना है तेरा खाना। एक सुबह से खाना नाश्ता बनाने में तुझे पूरा दिन निकल जाता है। सुबह को 10 बजने को आए, अब जाकर तेरा नाश्ता बना है। तेरे लिए कुछ न कुछ मुझे करना ही होगा, वरना तू ऐसे ही सर पर चढ़ती जाएगी। और चाची, घर के सारे काम हो गए हैं, अब मैं भी जाकर खाना खा लूं। अभी तेरे पेट में आग लग गई क्या? बाथरूम में सारे कपड़े पड़े हैं, जाकर पहले कपड़े धो ले, उसके बाद तुझे कुछ खाने को मिलेगा। फिर गुनगुन वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और बाथरूम में जाकर सारे कपड़े धुलने लगती है। घर के सारे काम कर दिए हैं मैंने, अब मैं जाकर थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं, क्योंकि बहुत दिन से मैंने पढ़ाई नहीं की है। और अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। तेरे सर से पढ़ाई का भूत उतरेगा या नहीं? जब देखो पढ़ाई 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 करती रहती है। घर के कामों में तो मन ही नहीं लगता। पढ़ के क्या कलेक्टर नहीं बनेगी? काम करने को कहती हूँ तो तुझसे तो ढंग से होता नहीं है और तेरे सर पे पढ़ाई का भूत सवार होता है। आज तेरे सर से पढ़ाई का भूत उतारती हूँ मैं। आज देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। फिर उस दिन ममता गुनगुन को बहुत मारती है और उसे उस बच्ची पर दया भी नहीं आती। गुनगुन उसी दिन शाम को रोते रोते घर के बाहर जाकर एक गार्डन में बैठ जाती है और वहाँ अपने माँ बाप को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और उसे रोता हुआ देखकर उससे पूछती हैं, क्या बात है बेटी, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटी, तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, लेकिन तुम यहाँ बैठकर इस तरह से क्यों रो रही हो? बूढ़ी अम्मा को सारी बातें बता देती है। उसे सुनकर बूढ़ी अम्मा को बहुत दुख होता है और वो उसे एक साड़ी देती हुई कहती हैं, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हारे जिंदगी के सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये लो, ये एक जादुई साड़ी है। ये साड़ी तुम अपनी चाची को दे देना। तुम्हारी चाची जैसे ही इस साड़ी को पहनेंगी, वो तुमसे बहुत प्यार करने लगेंगी
उसका व्यवहार तुम्हारे लिए बिल्कुल ही बदल जाएगा। ये सुनकर गुनगुन बहुत खुश हो जाती है। क्या सच में अम्मा? सच में ये जादुई साड़ी है और सच में इस साड़ी को पहनकर मेरी चाची मुझसे प्यार करने लगेंगी? क्या ये सच है अम्मा? हाँ बेटा, ये सच है। ये एक जादुई साड़ी है। तुम इसे ले जाकर इसका चमत्कार देखो। और वो साड़ी को लेकर अपने घर चली आती है और अपने कमरे में जाकर रख देती है। फिर वो जैसे ही बाहर आती है तो उसकी चाची उससे कहती है, क्यों महारानी, कहाँ गई थी? घर के काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी या तेरा मरा हुआ बाप? सारे काम छोड़कर तू गई कहाँ थी शाम को? फिर वो अपनी चाची का हाथ पकड़ के उस कमरे में लेकर जाती है। अरे कहाँ लेकर जा रही है मुझे? अरे कुछ बताएगी? अरे अरे लड़की, कहाँ लेकर जा रही है मुझे? चाची ये देखो, ये साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ। ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, आप इसे पहन लेना, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ये साड़ी तेरे पास कैसे आई? और हाँ, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो तू साड़ी लेकर आई है? तूने कहीं से चोरी तो नहीं की? आखिर इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से साड़ी लेने को? आखिर ऐसा क्या किया है तूने? नहीं चाची, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये वही पैसे हैं जो चाचा मुझे दिया करते थे। मैं उन पैसों को बचा कर रखती थी। उन्हीं पैसों से मैं आपके लिए ये साड़ी ले आई हूँ। चल ला, इधर दे साड़ी मुझे। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। वैसे ये लड़की मेरे लिए साड़ी लेकर क्यों आई है? खैर कोई बात नहीं, मैं इस साड़ी को पहनकर देखती हूँ, मुझ पर तो बहुत अच्छी लगेगी। जैसे ही ममता साड़ी को पहनती है, उसके शरीर में एक झटका सा महसूस होता है। जब वो बाहर आती है तो उसे देखकर गुनगुन कहती है, चाची, ये साड़ी तो आप पर बहुत अच्छी लग रही है। आप बहुत प्यारी लग रही चाची। मैंने कहा था ना, आप पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब आप बैठो चाची, मैं आपके लिए खाना बना कर ले आती हूँ। सच में बेटा, ये मुझ पर इतनी अच्छी लग रही है साड़ी। धन्यवाद बेटा, जो तुम मेरे लिए इतनी अच्छी साड़ी लेकर आई। ये साड़ी वाकई बहुत अच्छी है। और हाँ बेटा, अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगी। अब तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो और आज के बाद तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। घर के सारे काम मैं कर लिया करूँगी। मेरे होते हुए तुम क्यों काम करोगी? और हाँ बेटा, आज के बाद तुम मुझे चाची नहीं, तुम मुझे माँ कहना। तुम भी तो मेरी बेटी हो। ये सुनकर गुनगुन बहुत खुश हो जाती है और वो जाकर ममता के गले लग जाती है। मन ही मन उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती है जिसने उसे ये जादुई साड़ी दी थी। उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसकी चाची उसे अब अपनी बेटी की तरह ही प्यार करने लगती है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है। उस जादुई साड़ी की वजह से गुनगुन की जिंदगी में एक माँ की कमी पूरी हो जाती है और वो अब खुशी खुशी अपनी चाची के साथ रहने लगती है।